हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 8th चैप्टर में आपका स्वागत है। इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। आज के वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का एनसीईआरटी का 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने इंटीग्रल्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं। टोटल 11 वीडियोस हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज को मिलाकर। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो आज का वीडियो समझने में, क्योंकि अगर आपको इंटीग्रेशन ही नहीं करना आएगा तो फिर आपको आज का वीडियो समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मान के मैं चल रहा हूँ कि आपने इंटीग्रल्स के वीडियो देखे होंगे या फिर आपको इंटीग्रेशन करने आता होगा। ठीक है, तो चलिए फिर 8.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक इलिप्स है, ये इलिप्स है। ठीक है, ये इस तरह का इलिप्स बनता है, आप जानते हैं इलिप्स इस तरह से बनता है। ठीक है, तो हमें इस इलिप्स का एरिया फाइंड करना है, एरिया। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये जो इलिप्स होता है वो सिमेट्रिक होता है, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में जो इलिप्स का एरिया होगा वही इस वाले क्वाड्रेंट में होगा, वही इस वाले क्वाड्रेंट में भी होगा, वही इस वाले क्वाड्रेंट में भी होगा। तो अगर बस मैं इस वाले एरिया को मैं फाइंड कर लूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को, और उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा। बात सही है कि नहीं? तो हम लोग बस इतने का ही एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास इलिप्स जो गिवन है वो है x स्क्वायर बाई 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस y स्क्वायर बाई 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 1। ठीक, तो ये जो 4 है ना वो हमें बताता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, मतलब ये लेंथ क्या है वो हमें मालूम चल जाएगा। तो ये लेंथ एक्चुअली 4 है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे पास ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट होगा 4,0। ठीक है, और इस वाले कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, ओरिजिन है, ऑब्वियस सी बात है। इस वाले इक्वेशन से मुझे ये मालूम चला कि ये जो 4 लिखा है ना एक्चुअली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,0। ओके, आपको इलिप्स के बारे में बताया गया होगा क्लास 11th में, वहीं से मैं पिक कर रहा हूँ कि ये जो 4 होता है वो बताता है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। तो 4,0 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 है। ठीक है, ऑब्वियस बात है, ओरिजिन है। तो अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना चाहता हूं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा, इस तरीके से एक स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा, छोटी सी पट्टी ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो पहले एक काम करिए, ये स्ट्रिप ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? y की। कैसे निकालेंगे भाई? बहुत ईजी है। हमारे पास पहले जो इक्वेशन था वो क्या था, x स्क्वायर बाई 16 y स्क्वायर बाई 9, तो 9x स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 16y स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो 16y स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 16 और 9 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा 144 आएगा, इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ से 144 को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144। 9x स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेज दें तो हमें 16y स्क्वायर की वैल्यू मालूम चल जाएगी। 16y स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 9x स्क्वायर। 16 को नीचे भेज दें या फिर बाद में भेजेंगे। मैं अगर दोनों साइड रूट लगा दूं, दोनों ही साइड अगर रूट लगा दूं तो ये हो जाएगा 4y इक्वल्स टू रूट 144 माइनस 9x स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूँ y इक्वल्स टू, ये 4 नीचे जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, अंडर रूट 144 को मैं 12 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 9x स्क्वायर को मैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये हमें y की वैल्यू मिलेगी जो कि इस फॉर्म में होगी। मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली है। ठीक है, वो भी आपको मालूम चल जाएगा मैंने क्यों निकाला है। आप वीडियो को पॉज करिए, फटाफट ये प्रोसेस नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकाली थी, ये आई थी वैल्यू। अब ये जो मैंने स्ट्रिप ड्रॉ किया है ना, ये स्ट्रिप इस कर्व पे कट कर रहा है, इस कर्व को हम लोग y कहते हैं। ये जो कर्व होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, y कहते हैं। ठीक है, तो जब भी एरिया फाइंड करने के लिए बोलता है तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन किया जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है। और क्योंकि ये जो स्ट्रिप है
वो इस ऊपर वाले कर्व को टच कर रही है, और कर्व क्या है, y है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ y, ठीक है। और इंटीग्रेशन हमेशा dx के रिस्पेक्ट में करते हैं। बात समझा क्या हुआ है, ये जो स्ट्रिप है कर्व को टच कर रही है, कर्व का नाम है y। तो मैंने इंटीग्रेशन लिखा, और किसको इंटीग्रेट करेंगे, जिसको ये स्ट्रिप ऊपर टच कर रही हो, y को टच कर रही है तो y का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और कहां से कहां तक करेंगे, तो हम ये देखें कि अगर हमें बस यहाँ एरिया फाइंड करना है तो ये स्ट्रिप जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही मूव कर सकती है, यानी 0 से लेकर 4 तक ही स्ट्रिप जो है मूव कर सकती है। ये बात सही नहीं, ये जो स्ट्रिप है वो यहाँ से लेकर ऐसे 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 यहाँ तक पहुंचेगी, यहाँ से स्ट्रिप चलना शुरू करेगी और यहाँ तक पहुंचेगी चलते चलते, मतलब 0 से 4 तक हमें इंटीग्रेट करना है। कहां से करना है, 0 से 4 तक। आपको बस यही सोचना है कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो इस स्ट्रिप को मैं कहां से कहां मूव करा सकता हूं, तो आप 0 से 4 तक मूव करा सकते हैं, 0 से 4 तक ही, ठीक है, अगर आपको इतने का एरिया निकालना है तो, ठीक। तो हमें 0 से 4 इंटीग्रेट करना है, और किसे करना है, y को। कैसे मालूम चला y को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ये जो स्ट्रिप मैंने ड्रॉ की है ये y कर्व को टच कर रही है, इसलिए मुझे y को इंटीग्रेट करना होगा, और y की वैल्यू मैंने इसीलिए यहाँ पे निकाल रखे थे, ठीक है। तो y की वैल्यू पुट करेंगे, ये जाएगा 0 से 4, y की वैल्यू क्या थी, 1/4 अंडर रूट 12 माइनस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। 1/4 बाहर हो जाएगा, यहाँ 12 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 1/4 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन करना था मुझे किसे, 0 से 4 अंडर रूट 12 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका फॉर्मूला होता है x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, ये फॉर्मूला होता है। हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 1/4 है, ब्रैकेट में आएगा x नहीं आएगा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3x है, x की जगह क्या है 3x है, तो यहाँ पे 3x आएगा, 3x अंडर रूट के अंदर क्या आएगा यहाँ a स्क्वायर है, a स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस a स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू 3x है, मतलब इस x के जगह हम लोग 3x रखेंगे डिवाइडेड बाई a की जगह 12 रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग 0 से 4 वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो आप सोचिए इस 0 लिमिट को इसके अंदर पुट करने की जरूरत नहीं है, हालांकि अभी इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं एक चीज भूल गया, क्योंकि x के बगल में 3 लिखा है तो 3 से डिवाइड भी करते हैं। 3 से डिवाइड करना मतलब 3 नीचे लिखना है ना। इंटीग्रेशन में अगर x के आगे कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे 3 है, तो 3 से डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। तो 3 से मैंने डिवाइड भी किया है, भूलिएगा मत, कई लोग गलती कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/12। अब सोचिएगा जरा, मैं इस 4 को इसमें अगर पुट करूंगा x के जगह, तो क्या 0 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। बताइए क्यों? जब मैं इस 4 को इस x के जगह पुट करूंगा तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी 12 का स्क्वायर है, तो ये अंदर रूट के 0 आएगा, और अगर रूट के अंदर 0 आ गया तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। बात समझाई? तो यानी हमें बस यहीं पे पुट करना है 4। देखते हैं पुट करने क्या आएगा। यहाँ पे 12 स्क्वायर है तो 144 होगा डिवाइडेड बाई 2, साइन इनवर्स 12/12 हो जाएगा। अब ये लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है 0। क्यों पुट करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि ये भी टर्म 0 हो जाएगा और ये भी टर्म 0 हो जाएगा जब x की वैल्यू आप 0 रखेंगे इन दोनों में तब, ठीक है। तो पुट करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये 12/12 1 हो जाएगा, है ना। मैं इस 12/12 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये 12 जो है इसे 12 टाइम्स में कट कर देगा, तो 2 6 12, तो 6 आएगा। साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, आएगा इंटू π/2। तो ये 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 3π। तो क्योंकि हमें पूरे कर्व का एरिया निकालना था, मैंने सिर्फ इतने का एरिया निकाला है, तो हमारा एरिया क्या होगा बताइए? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऊपर में लिख रहा हूँ 4 × 3π दैट इज 12π,
ठीक है, तो देखिए आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस कुछ नहीं है। ठीक है, काम कर रहा हूँ, पहले मैं इस फॉर्मूले को मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों के मन में हमेशा उल्टा सीधे क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, हमें इस इलिप्स का एरिया फाइंड करना था, मैंने फिगर बनाया, मैंने मालूम चला ये 0.4, होगा, ये 0.0, होगा, और मुझे अगर इस पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है तो मैं अगर बस इतने पार्ट का एरिया निकालूं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। और इस एरिया को अगर निकालना है तो पहले मैंने y की वैल्यू निकाल ली इस इक्वेशन से, और मैंने एक स्ट्रिप ड्रॉ किया। स्ट्रिप ये टच कर रहा था कर्व को, यानी y को टच कर रहा था, तो इंटीग्रेट करना होगा y को, कहां से कहां तक करना होगा, तो 0 से 4 तक, क्योंकि ये स्ट्रिप जो है वो 0 से 4 तक ही मूव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू पुट की, इंटीग्रेट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब इसको 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया आ गया, सिंपल। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन भी वही है, ठीक है, बस यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है। ओके, तो पहले y की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। y की वैल्यू एक्स स्क्वायर, ये जो 9 है वो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 4 36 इक्वल्स टू 1। यहाँ से हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 36, और यहाँ से हो जाएगा 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 9x स्क्वायर, और जब अंडर रूट लगा देंगे तो ये जाएगा 2y इक्वल्स टू अंडर रूट 36 माइनस 9x स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 36 माइनस 9x स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो मुझे क्या मिला था, मुझे मिला था y इक्वल्स टू हाफ अंडर रूट 36 माइनस 9x स्क्वायर, है ना। अब मुझे इस वाले एलिप्स का एरिया निकालना है, तो पहले एलिप्स तो बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे मैं एलिप्स बनाऊंगा कुछ ऐसे। ठीक है, इस तरह से एलिप्स मान लेते हैं, बनेगा। और क्योंकि आप देख सकते हैं ये 4 है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 4 मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, तो यानी ये वाला पॉइंट क्या होगा, 2,0 होगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0,0 होगा। स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, स्ट्रिप कहाँ पे टच कर रहा है, y को टच कर रहा है, यानी कर्व को टच कर रहा है, तो हमें इंटीग्रेट किसे करना पड़ेगा, y को करना पड़ेगा, dx। और क्योंकि ये जो स्ट्रिप है वो 0 से लेकर 2 तक मूव कर सकता है, तो हम लोग 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या थी, 0 से 2 1/2 अंडर रूट 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, माइनस 9x स्क्वायर को एज ऑलवेज 3x का स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट कैसे करना है, 0 से 2 इंटीग्रेट सॉरी अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे मैं dx लगाना भूल गया, dx। ओके, फॉर्मूला अभी जो मैंने पिछले बार यूज किया था वही फॉर्मूला इस बार भी लगेगा, हाफ अंदर क्या आएगा, अंदर आता था 3x, पहले 3x, फिर रूट में जो भी लिखा रहा है 6 स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 3x का होल स्क्वायर होगा, 3x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आता था, प्लस a स्क्वायर बाई 2 आता था, a स्क्वायर मतलब कौन, 6 का स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स आता था, और फिर 3x बाई a मतलब 6। ठीक है, लिमिट्स क्या चढ़ेंगे, 0 से 2, तो पुट करके देख लीजिएगा, यहाँ से आपका आंसर आएगा। और हाँ, यहाँ पे पहले आंसर लाने से पहले यहाँ पे आप 3 से डिवाइड कर लीजिएगा, क्योंकि एज ऑलवेज x के बगल में 3 लिखा हुआ है, तो 3 से डिवाइड भी करते हैं, है ना, कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे, अब तो बस कुछ करना नहीं है, ये 2 की वैल्यू रख के, मतलब x की जगह 2 और 0 रख के सॉल्व करना है, आपका आंसर आएगा 3π/2। सॉल्व कर लीजिएगा, 3π/2 आपका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन हमारा एरिया क्या होगा, हमें एरिया में 4 मल्टीप्लाई करना होगा ना, 4 × 3π/2। ठीक है, तो 2 से ये 2 बार में कटेगा, तो हमारा आंसर आएगा 3 2 = 6 पाई। तो एकदम सेम प्रोसेस है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन एक एमसीक्यू है, हमें एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, बाउंडेड बाय द सर्कल दिस एंड द लाइन x = 0 एंड x = 2। हमें पहले इस सर्कल को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x और y एक्सिस है। ठीक है, सर्कल ये है, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, यहाँ पे 4 लिखा है, मतलब 2 का स्क्वायर है, तो रेडियस 2 होगा। ठीक है, रेडियस क्या होगा, 2, मतलब ये 0.2, 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा है, 4 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर,
मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो 2,0 होगा, सर्कल इस तरह से दिखेगा। हमें क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, मतलब मुझे बस इतना ही एरिया निकालना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया निकालना है, इतना फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये जो कर्व है क्वेश्चन में बोला है बाउंड है x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2 से, ठीक है। तो आप जानते हैं x इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 0 मतलब होता है y एक्सिस, ठीक है। मतलब ये जो कर्व है वो y एक्सिस यानी x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2 से बाउंडेड है। x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन कहाँ होगी, यहाँ होगी, ठीक है। ये जो लाइन है वो किसकी लाइन है, x इक्वल्स टू 2 की, ठीक है। ये लाइन x इक्वल्स टू 2 की है, ये जो मैंने बनाया है लाइन वो x इक्वल्स टू 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन जो है वो x इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इनके बीच में जो कर्व ने एरिया बाउंड किया है, कर्व ने एरिया तो यही बाउंड किया है ना, वो हमें निकालना है इसी एरिया को, ठीक है। तो इतना तो मालूम चल गया, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करना है, y को करना है किस के रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, क्योंकि आप स्ट्रिप इस तरह से ड्रॉ करेंगे ये टच तो y को ही करेगा, और ये स्ट्रिप कहां से कहां मूव कर सकता है, ये 0 से लेकर 2 तक मूव कर सकता है, 0 से लेकर 2 तक मूव कर सकता है ना। तो हम लोग इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, 0 से लेकर 2, ठीक है। अरे भाई ये ओरिजिन जो है वो 0 होता है और ये डिस्टेंस 2 है, तो 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 4 था। x स्क्वायर को उधर भेज दें तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, या कहें y इक्वल्स टू क्या जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 अंडर रूट 4 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, y की वैल्यू ये वाली पुट कर दी है, बस इस 4 की जगह मैंने 2 का स्क्वायर लिखा है। और ये जो फॉर्मूला बना है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था इसका, तो उसी फॉर्मूले से इंटीग्रेट करेंगे। तो इस बार x के बगल में कोई नंबर नहीं है, तो चुपचाप x लिखिए, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 आता है, a मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2 आएगा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ रखेंगे हम लोग, 0 से 2, ठीक है। तो एक बात बता दूं, जब आप 2 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसमें जब 2 रखेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 साइन इनवर्स 1, ठीक है। 2 साइन इनवर्स 1 आएगा, इसका मतलब 2 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई हमारा आंसर आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे 0 क्यों नहीं पुट किया, अरे भाई यहाँ पे 0 रखते तो साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाता है, और यहाँ पे x है तो उसकी जगह 0 रखते तो ये पूरा टर्म 0 हो जाता है, तो 0 रखने का कोई मतलब नहीं है। 2 रखने पे ये वाला टर्म 0 क्यों हो रहा है वो आप लोग सोच लीजिएगा खुद से। बस यहाँ पे रखेंगे तो 2 साइन इनवर्स 1 आएगा और हमारा आंसर पाई आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो आप जानते होंगे इस कर्व को आप जानते होंगे। सबसे पहले हम लोग y एक्सिस और x एक्सिस बना लेंगे, ठीक है। ये कर्व इस तरह से बनता है, पैराबोला है, ठीक है, आप जानते ही होंगे, क्लास 11 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये है हमारा कर्व y, ये जो है वो कर्व y है, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय द कर्व y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल्स टू 3। तो आप जानते हैं ये वाली जो एक्सिस है वो y एक्सिस है, और लाइन y इक्वल्स टू 3 मतलब होता है ऐसी वाली लाइन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये लाइन मान लेते हैं, ये जो लाइन है इसे हम लोग y इक्वल्स टू 3 कह रहे हैं। y इक्वल्स टू 3 मतलब पैरेलल होगी x एक्सिस के, ठीक, बात समझ आई। तो हमें एक्चुअली इस एरिया को फाइंड करना है। अब ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है, बता रहा हूं क्यों, ठीक है। इसके पीछे रीजन देखिएगा, क्योंकि अब मैं स्ट्रिप जो है वो इस तरीके से ड्रॉ कर पाऊंगा, है ना। स्ट्रिप मैं इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इस तरह से मुझे स्ट्रिप ड्रॉ करना पड़ेगा। स्ट्रिप इस बार उल्टा ड्रॉ होगा, स्ट्रिप कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, देखिएगा स्ट्रिप ड्रॉ करना बहुत जरूरी होता है, ठीक। तो इंटीग्रेट मुझे करना है किसको, इस कर्व को। अब क्योंकि आपने ये जो स्ट्रिप है वो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है, इससे पहले आप वर्टिकल ड्रॉ कर रहे थे, इस बार आपने जो स्ट्रिप है वो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है,
तो जब भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जब ड्रॉ करते हैं तो हम लोग x को इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे x को, और याद रखिएगा जब भी वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप अगर ड्रॉ करेंगे तो हम लोग y को इंटीग्रेट करेंगे। अब क्योंकि x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो रिस्पेक्ट में किसके करेंगे इंटीग्रेट, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। और कहां से कहां तक करेंगे, ये स्ट्रिप हमें ये एरिया निकालना है ना, ये एरिया जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। तो ये स्ट्रिप कहां से कहां मूव कर सकता है, ये पॉइंट 0 है, 0 से लेकर 3 तक जाएगा, है ना। तो 0 से लेकर 3 तक ही हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, 0 से लेकर 3 तक। तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना y के टर्म में। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो 4 को नीचे लाते हैं तो y स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा x की वैल्यू। तो हम लोग x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे 0 से 2 y स्क्वायर बाई 4, ठीक है, dy। 4 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2, सॉरी 0 से 3 होगा, 2 मैंने गलती से लिख दिया है, 0 से 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, y स्क्वायर dy। तो y स्क्वायर का डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन आप जानते हैं y क्यूब होता है, y क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट क्या रखेंगे 0 से 3। अब इसे आप लोग कैलकुलेट तो कर सकते हैं, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 9/4 आंसर आएगा, ठीक है। इस चीज को तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, y की जगह एक बार 3 रखिएगा, 0 रखिएगा, कैलकुलेट करिएगा, आपका ये आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार बस दिक्कत ये थी कि हम लोग इस तरह से स्ट्रिप ड्रॉ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें स्ट्रिप ड्रॉ करना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए। इस तरह से जब मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ किया तो उस वक्त हम लोग x को इंटीग्रेट करते हैं y के रिस्पेक्ट में। और लिमिट्स ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये स्ट्रिप जो है वो 0 से लेके 3 तक जाएगा, तो लिमिट 0 से 3 तक होंगी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको आज सब कुछ समझा दिया है। सारे क्वेश्चन 4 ही क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन लगवा दिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर